नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी के अनुसार शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए तथा बेसिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बात करते हैं गांधी के शिक्षण विधि। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्रिया विधि। गांधी जी का विश्वास था कि बालक के मानसिक विकास के लिए शरीर की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक है, मानसिक विकास के लिए क्या क्या जरूरी है गांधी जी के अनुसार कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, इनका विकास और प्रशिक्षण। ठीक है, इनके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास और प्रशिक्षण के से क्या होगा, बालक का मानसिक विकास संभव हो सकेगा। इसलिए उन्होंने कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है, यानी न कि सीख के फिर कार्य करना, यानी कार्य करके बालक स्वयं सीखेगा। अतः हम उनकी शिक्षण पद्धति को क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रधान कह सकते हैं। इसके लिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा को हस्तकला केंद्रित बनाया, यानी हाथों के द्वारा जो कलाकारी की जा सकती है, जिससे जीविकोपार्जन चलाया जा सकता है। जैसे गांधी जी खुद चरखा चलाया करते थे, सूत निकालते थे उससे और कपड़े बनते थे उससे। इस पद्धति के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी हस्तकला को केंद्र मानकर अनुबंधित रूप से दी जाती है। तो क्रिया विधि क्या है, इसमें क्रिया प्रधान है, मतलब इस विधि को क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रधान विधि कह सकते हैं। इसमें बालक का मानसिक विकास तभी हो सकेगा जब उसके ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण किया जाए। और कार्य करके सीखने के सिद्धांत पर गांधी जी अत्यधिक बल देते थे। इसलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा को क्या बनाया था, हस्तकला केंद्रित बनाया था, यानी विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी हस्तकला को केंद्र मानकर संबंधित रूप से दी जाए। नेक्स्ट है संबंधित विधि। गांधी जी ने शिक्षा की संबंधित अथवा समन्वय विधि की विधि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, संबंधित अथवा समन्वय। ठीक है, उनका विचार है कि बालक को विभिन्न विषयों की शिक्षा एक दूसरे से संबंधित रूप से दी जाए। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं कि किसी हस्तकला की शिक्षा देते समय प्रासंगिक रूप से इतिहास की शिक्षा दी जाए, भूगोल की शिक्षा दी जाए, विज्ञान की शिक्षा दी जाए, व्यापार पद्धति आदि का समुचित ज्ञान कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि, यानी खुद के अनुभव द्वारा सीखने की विधि। गांधी जी ने स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि पर भी जोर दिया है। उनका विचार है कि बालक विद्यालय के वातावरण में रहकर और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने से जो अनुभव प्राप्त करता है वह अस्थायी स्वरूप का होता है और यही उसके व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक काम आता है। यानी खुद से अनुभव करके सीखना जो है वो लंबे समय तक बालक के दिमाग में रहेगा, मनोमस्तिष्क में, और वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, रटंत विद्या से सीखा हुआ ज्ञान एग्जाम देने के बाद ख़त्म हो जाता है और बालक को ऐसा एहसास होता है कि हमने यहाँ तक की शिक्षा ग्रहण कर ली है, लेकिन उसे कोई अनुभव दिखाई नहीं देता अपने अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है गांधी जी के अनुसार कि बालक स्व अनुभव करके शिक्षा ग्रहण करें, जो कि उसके व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है सहयोगी विधि। गांधी जी ने हस्तकला की शिक्षा में सहयोगी विधि को बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण माना है। इस विधि में छात्र अपने शिक्षक तथा सहपाठियों के पारस्परिक सहयोग से कार्य करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। यानी ग्रुप में कोई कार्य करना और उस कार्य को करके सीखना, जिसमें छात्र और शिक्षक और सहपाठी सभी का एक ग्रुप हो और पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी अस्थायी होता है और उपयोगी होता है छात्र के जीवन में। नेक्स्ट है मौखिक विधि। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनार विधि, तर्क विधि, रीजनिंग मेथड, ठीक है, व्याख्यान विधि, थ्योरेटिकल मेथड और कहानी विधि को रखा गया, यानी स्टोरी मेथड को रखा गया है। गांधी जी भाषा, इतिहास और गणित आदि के ज्ञान के लिए इस विधि को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, यह था आपका मौखिक विधि। नेक्स्ट है दोस्तों चिंतन एवं मनन विधि, बहुत ही जरूरी है। गांधी जी ने भारतीय शिक्षण पद्धति मनन और निधिध्यासन विधि पर भी ध्यान रखा और कहा विचार करने की कला सच्ची कला है। आप जो है खुद से कोई सी चीज़ पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही गहराई तक उस विषय वस्तु के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। विचार करने की कला क्या है, एक सच्ची कला है। इस विचार में मनन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो अर्जित ज्ञान को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है।
नेक्स्ट है संगीत विधि। गांधी जी ने संगीत को शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि माना और कहा कि इसका प्रयोग व्यायाम तथा हस्त कौशल की शिक्षा प्रदान करते समय किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी व्यायाम कर रहे हो या हस्त कौशल कर रहे हो तो ऐसी शिक्षा प्रदान करते टाइम संगीत की भी शिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी गाते बजाते काम करो और गाना सुनते हुए व्यायाम करो। ठीक है, इससे आप तरोताज़ा रहेंगे, जिससे बालकों में अपने कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा। धार्मिक शिक्षा के लिए भी संगीत से बालकों में नैतिक विकास के साथ साथ अनुशासन की भावना भी जागृत होगी, यानी भक्ति वगैरह या धार्मिक कार्य में भी बच्चों को भाग लेना चाहिए, संगीत वगैरह गा के उन सब का भी प्रशिक्षण लेना चाहिए। आगे है बेसिक शिक्षा के सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे और होना भी चाहिए जन्म सिद्ध अधिकार। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का क्या करना है, हनन है। ठीक है, यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर क्या है, हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो हमारे संविधान में है और ये लागू भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने अधिकारों को जानो और समझो और कोई भी मतलब अशिक्षित ना रह जाए, ये भी कर्तव्य जो है आप लोगों का बनता है, तो इस पर भी काम करिए। आप अपने आसपास के कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता है तो आप उसको स्कूल ले जाइए, और जो 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य है और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है, उसका उनको लाभ दिलवाइए। नेक्स्ट है शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे, अतः उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकलेगा, स्कूलों का विकास होगा, और जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, जो कि देश के पास संसाधन नहीं है निःशुल्क शिक्षा देने की, उस चीज़ों की भी धीरे धीरे भरपाई होती जाएगी। जैसे जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती गई, वैसे वैसे जो है 7 से 14 वर्ष का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको लागू कर दिया गया प्रत्येक राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे और समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे, और मानना भी चाहिए। समाज में अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है या खुद शोषित हो रहे हो तो वह एक बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति समान व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। आज के टाइम पे भी है, जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलता है वो जो है हिंदी भाषियों का जो है सम्मान नहीं करता, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही विद्वान समझता है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये तो भाषा ही है, भाषा मतलब एक दूसरी भाषा आप सीख लिए तो बहुत बड़ा जो है विद्वान नहीं हो गए आप। ठीक है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और इसमें हम सभी का सहयोग भी होना चाहिए। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी शिक्षा ऐसा हो जो जीवन में काम आ सके। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके व्यावसायिक यानी वास्तविक जीवन से जोड़ने पर क्या दिया, बल दिया कि कोई भी बालक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब समाज में आए तो अपनी जीविकोपार्जन चला सके और प्राकृतिक और सामाजिक और घरेलू क्षेत्रीय उद्योग धंधों इन सब पे जो है काम कर सके और सामंजस्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। ठीक है, अभी हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें भी जो है मातृभाषा का जिक्र हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाए, क्योंकि बच्चा अंग्रेजी में जो है मतलब इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहा है, लेकिन उनके माता पिता जो है हिंदी मीडियम के हैं, अंग्रेजी का ABCD भी नहीं जानते, तो वो दिक्कत है। बच्चा वहाँ कुछ और बोलेगा, यहाँ कुछ और बोलेगा, तो चीज़ों का बेसिक तथ्य नहीं समझ पाएगा, उसका फाउंडेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आगे जाकर वो मिसगाइड हो जाएगा। ठीक है, और हो भी रहे हैं लोग आज के टाइम पे, गली गली में जो है नर्सरी और इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पढ़ाया जाता है आगे बच्चे का गाइड करने वाला, उसको बताने वाला, ठीक है, कोई नहीं घर पे है, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और शिक्षा जो है अस्त व्यस्त होती जा रही है। उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत।
शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला, वो बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे, यानी अपने काया यानी शरीर का को जो है श्रम हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, उसका महत्व बताना चाहते थे। दूसरा, वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, ठीक है, यानी खुद पे वह निर्भर हो और मेहनती बने बच्चा। तीसरा, वह सबका उदय करना चाहते थे, सबका कल्याण करना चाहते थे। चौथा, वह शिक्षा को गाँव के जीवन से जोड़ना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा और अंतिम, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, यानी शिक्षा किसी चीज़ पर निर्भर ना हो। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, 1-2 घंटा बच्चों से हस्तकौशल कराना चाहिए। कोई चीज़ जो है जैसे धागा काटना और हाथों से बने खिलौने इत्यादि छोटी छोटी चीज़ों का जो है उत्पादन कराना चाहिए और उसको बेचना चाहिए। बेच के जो भी पैसा निकले वो स्कूलों में लगाना चाहिए। कुछ जो मतलब कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, उसके लिए भी, ठीक है। आज तो हमारे देश का बजट अच्छा है, लेकिन फिर भी उसका 70% उपयोग नहीं हो पा रहा है। और ठीक है, जैसा भी है, लेकिन आप लोग अगर परिवर्तन चाहेंगे, पढ़ा लिखा वर्ग, जब युवा वर्ग आगे आएगा तो ज़रूर परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन समाज का एक अनिवार्य तत्व है। समाज का परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन किसी के बस में नहीं है कि रोक ले, हाँ थोड़ा विलम्ब भले हो जाए। नेक्स्ट है ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है। एक बालक होता है, वो अबोध होता है, एकदम कोरा कागज होता है, तो उसको क्या किया जाए, वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाना ही क्या है, शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए भौतिक दृष्टि से। तब पाठचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं का संबंध मनुष्य के वास्तविक जीवन से होना चाहिए, यानी वास्तविक जीवन से रिलेट करके शिक्षा दिया जाना चाहिए, जो उसको जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी काम आए सभी क्षेत्रों में। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया था। उनके इसी विचार ने शिक्षण की सहसंबंध विधि को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ज्ञान पूर्ण इकाई का होता है और उसे पूर्ण इकाई के रूप में ही विकसित करना चाहिए।